अब हम एक ऐसी मेहमान से आपकी मुलाकात कराएंगे अपने सोशल वर्क की वजह से। वो बहुत कम उम्र में आलमी सतह पर तवज्जो हासिल कर पा रही हैं। पाकिस्तान में यूनिसेफ की पहली यूथ एडवोकेट बनने का एजाज़ इनको हासिल हुआ है। हम बात करें 16 साल समाजी कारकुन तकवा अहमद की। पाकिस्तान में बच्चों की फलाह बहबूद के लिए सरगर्म हैं। उनकी मुलाकात भी हुई थी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ। आज हमारे साथ तकवा मौजूद। तकवा अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग कैसे हैं? अल्लाह के शुक्र। तकवा, कैसा सफ़र है ये आपका यूनिसेफ की यूथ एडवोकेट बनने का? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड अल्लाह पाक का करम है कि अल्लाह पाक ने मुझे इस कामयाबी से नवाजा है। और इसमें मैं अल्लाह पाक का, अपने पेरेंट्स का और उन तमाम लोगों का जिन्होंने मेरे लिए दुआएं की, उनकी सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया। थैंक यू सो मच। ज़बरदस्त। अच्छा तकवा, अब यूथ के लिए क्या करना चाहती है? इससे पहले क्या कुछ कर चुकी हैं और अब इसके बाद क्या करना चाहेंगी यूथ एडवोकेट बन के? जी, मैं सोशल एक्टिविस्ट और पीस प्रमोटर तो ऑब्वियसली हूँ ही। अब मैं चाहती हूँ कि स्पेशल पर्सन्स की, जो मेरे जैसे जितने भी मेरे भाई बहन हैं, उनके लिए एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट हो, उनके लिए इंक्लूसिव सोसाइटी हो और उनके लिए इंक्लूसिव एजुकेशन हो। और उनको जो है वो ये ना हो कि सिर्फ उनको 10% या 15% जो है वो कोटा दे दिया जाए, बल्कि उनके लिए उनको बराबरी सतह पे जो है वो मकाम दें, ताकि वो भी मेन स्ट्रीम में आके जो है वो अपना किरदार अदा कर सकें मुआशरे की बेटरमेंट के लिए। और मेरी इस वक्त जो हमारी गवर्नमेंट है, मौजूदा गवर्नमेंट, उनसे और तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ स्पेशल पर्सन्स को भी इतने मौके दिए जाएं जितने नॉर्मल अफराद को दिए जाते हैं, क्योंकि वो भी इस मुआशरे का हिस्सा हैं और उन्हें भी इस मुआशरे में बराबरी का हक हासिल होना जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और तकवा, अगर ओवरऑल अगर बात की जाए, आपने बिल्कुल ठीक बात की, बराबरी की बात भी हम कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ वो फैसिलिटीज़ देना भी तो बड़ी ज़रूरी है ना। अगर हम देखें जो स्पेशल पर्सन से उनकी अगर बात की जाए, क्या पाकिस्तान में उनके लिए उस तरह की फैसिलिटीज़ हैं? क्या उनको उस तरह से सपोर्ट किया? मैं तो सपोर्ट का वर्ड भी इस्तेमाल नहीं करूँगी, ये उनका बुनियादी हक है जो कि उनको मिलना चाहिए। आप मॉल्स में चले जाएँ, क्या वहाँ पर रैम्प्स हैं? चले वहाँ पर तो लिफ्ट्स होती हैं, लेकिन अगर आम शॉप्स की तरफ जाएँ या आप और किसी बिल्डिंग की तरफ जाएँ जहाँ पर वो तालीम हासिल करें या वो जॉब करें, क्या वहाँ पर ये मौके होते हैं कि उनके लिए आपने रैम्प्स लगाए हों या और बेहतर फैसिलिटीज़ की हों? इसके लिए आपने कभी आवाज़ उठाई है या आगे प्लान है? जी, इंशाल्लाह प्लान्स तो हैं, लेकिन जहाँ पे आप रैम्प्स की बात कर रही हैं मैम, वहाँ पे रैम्प्स की बजाय स्लाइड्स हैं, रैम्प्स नहीं है। वो नाम की रैम्प्स हैं, वो स्लाइड्स हैं। मतलब वो इतनी डेंजरस है, अगर कोई अटेंडेंट साथ मौजूद ना हो और स्पेशल पर्सन खुद ट्राई करे तो वो गिर सकता है और कोई बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो वो मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है कि रैम्प्स को रैम्प्स की तरह रखें, उनको स्लाइड्स ना बनाएं। और बिल्कुल। अब ये जो तकवा, जो ऑटोमेटिक अभी जो व्हील चेयर्स आ गई हैं, उनका तो कंट्रोल जाहिर है आप खुद वो शख्स कर रहा होता है। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अगर साथ कोई सपोर्ट के लिए नहीं है बंदा, तो ऑब्वियसली वो या तो वो इतनी इनकी कैपेसिटी नहीं होती व्हील चेयर्स की कि वो उस स्लाइड को चढ़ सके, या अगर उतर रहे हों तो गिरने का, इंजरी का तो बहुत ज़्यादा खदशा होता है उसमें। जी मैम, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन मेरी एक बहुत क्लोज फ्रेंड है, उनके पास भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीलचेयर है। लेकिन अभी रिसेंटली वो एक रेस्टोरेंट में गई एंड उनके पास इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर होने के बावजूद वो स्लाइड मतलब रैंप से स्लिप हुई हैं और वो बहुत बुरा गिरी हैं, और वो ऑलरेडी डिफरेंटली एबल्ड हैं और उनको मजीद बहुत सी चोटें जो है वो सीरियस आई हैं। तो इसलिए मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है कि रैम्प्स बनाएं, रैम्प्स को स्लाइड्स में कन्वर्ट ना करें। पहली बात तो ये कि रैम्प्स हों और फिर वो रैम्प्स ऐसे हों जो कि वाकई काबिल इस्तेमाल हों, वो कोई नुकसान का बायस ना बने। तकवा, बहुत शुक्रिया, बहुत अहम बात आपने की है कि हम ये देखते हैं कि चाहे सरकारी इदारे हों या प्राइवेट सेटअप हो, ये मैंडेटरी किया गया कि आपको इंक्लूसिव अपनी बिल्डिंग को बनाना है। वो रैम्प्स चाहिए, लेकिन बड़ा दुरुस्त उन्होंने कहा कि तो रैम्प्स हैं नहीं, जहाँ हैं वहाँ स्लाइड्स की सूरत में है, वो स्लोप ऐसे है कि जिसमें ख़तरा होता है आप गिर सकते हैं।